Hello everyone, welcome back to my channel Helping Hand. In this channel, we will learn accountancy in the simplest way possible. I'll explain every concept step by step and together we will solve lots of questions. So, let's make accountancy easy. Today we are starting chapter number 3, change in profit sharing ratio. Many students find this chapter confusing at first, but don't worry, by the end of the series you will have a clear understanding of every concept and you will be able to solve questions with confidence. So without wasting any time, let's begin our first topic, that is sacrificing ratios and gaining ratios. सैक्रिफाइसिंग रेशियोस वो रेशियो होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयर का कुछ पार्ट किसी दूसरे पार्टनर्स को देते हैं. इन सिंपल ये रेशियो बताता है कि कौन अपना प्रॉफिट शेयर दे रहा है और कितना दे रहा है. ओके. एंड गेनिंग रेशियोज क्या होते हैं? गेनिंग रेशियोज वो रेशियो होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या है दूसरे पार्टनर से प्रॉफिट शेयर का कुछ पार्ट क्या है रिसीव कर रहे होते हैं. यानी ये रेशियो बताता है कि कौन प्रॉफिट शेयर रिसीव कर रहा है और कितना रिसीव कर रहा है. सो इन शॉर्ट, सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है? देना. और गेन का क्या मतलब होता है? मिलना. अगर कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर का कुछ पार्ट किसी दूसरे पार्टनर को दे रहा है तो वो क्या है? सेक्रीफाइस कर रहा है. और जो पार्टनर उस शेयर को रिसीव कर रहा है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताता है कि कौन दे रहा है और कितना दे रहा है. सिमिलरली गेनिंग रेशियो बताता है कि कौन रिसीव कर रहा है और कितना रिसीव कर रहा है. नाउ मूव टू द फॉर्मूलाज. सैक्रिफाइसिंग रेशियोज का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. इसको आपको लर्न करने की नीड नहीं है, जस्ट सिंपल सा लॉजिक है. सेक्रीफाइसिंग में क्या होता है कि आपको अपना कुछ पार्ट ऑफ शेयर क्या है किसी और को देना पड़ रहा है, यानी कि सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. इसका क्या मतलब है? जो आपका ओल्ड शेयर होगा वो क्या होगा? वो न्यू वाले शेयर से क्या होगा? ज़्यादा होगा. तभी अगर आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर हटाएंगे तो कोई वैल्यू तभी बचेगी ना जब आपका ओल्ड शेयर न्यू शेयर से ज़्यादा होगा. तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इसलिए क्या फॉर्मूला होगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. एंड गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. दैट मीन्स आपका जो न्यू शेयर है वो आपके ओल्ड शेयर से क्या है? ज़्यादा है. तभी तो आप अगर जब न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करोगे कुछ वैल्यू बचेगी. ओके. सिंपल सा लॉजिक आपको ये याद रखना है. जब आप सेक्रीफाइस करोगे डेट मीन्स आपका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर था वो क्या है? आपके न्यू प्रॉफिट शेयर से ज़्यादा है. इसलिए आप ओल्ड में से न्यू प्रॉफिट शेयर को माइनस कर दिया. और गेनिंग रेशियो में क्या होता है? आपको जो न्यू है वो आपका क्या है? ओल्ड से ज़्यादा है क्योंकि आप क्या गेन कर रहे हो. इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है? न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर. आई होप इतना क्लियर होगा फॉर्मूलाज एंड बेसिक मीनिंग्स क्या है इन दोनों की. अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे अप्लाई होंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या जयंत एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2026. दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3. डैट मीन्स जयंत एंड नकुल का ओल्ड प्रॉफिट रेशियो क्या है? वो पहले किस रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करे थे? इक्वली शेयर करे थे. डैट मीन्स उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 में शेयर करे थे. अब क्या है? 1 April 2026 से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे? 4:3 रेशियो में शेयर करेंगे. तो ये आपको क्या गिवन है? न्यू रेशियो गिवन है. और ये आपको क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो गिवन है. तो क्वेश्चन में आपसे क्या मांग रहा है कि कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो. वो आपको क्या फाइंड करने को बोल रहा है? वो आपको फाइंड करने को बोल रहा है कि आपको बताना है कि किस पार्टनर को कितना गेन हुआ है और किस पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस हुआ है ये रेशियोज चेंज होने की वजह से. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. सो हम अपनी पहले टेबल फॉर्म कर लेंगे. क्या क्या नाम हमें गिवन है? जयंत, नकुल. इनका ओल्ड रेशियो क्या गिवन है? 1:1 गिवन है. यानी कि हाफ शेयर जयंत का होगा एंड हाफ शेयर क्या होगा? नकुल का होगा. एंड न्यू रेशियो क्या गिवन है हमें? 4:3. यानी कि 4/7 शेयर जयंत का होगा एंड 3/7 शेयर क्या होगा? नकुल का होगा. ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है. अब हम अपना क्वेश्चन क्या प्रोसीड करते हैं. तो हमें क्या गिवन है? हमें पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस निकालना है ये रेशियोज चेंज होने की वजह से. तो आपके फॉर्मूलाज क्या होते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपका ओल्ड शेयर क्या है? न्यू शेयर से ज़्यादा है. एंड गेनिंग शेयर का क्या होता है कि आपका न्यू वाला शेयर आपके ओल्ड वाले शेयर से ज़्यादा है. तो हम फाइंड करते हैं कि किसको गेन हो रहा है और किसको क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है. तो सबसे पहले हम जयंत का फाइंड करते हैं. हमने फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू शेयर. ओके. तो जयंत का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 एंड न्यू शेयर क्या है? 4/7.
7। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव में वैल्यू कैसे आ सकती है। नेगेटिव में वैल्यू आने का क्या मतलब है कि जो जयंत का ओल्ड शेयर है वो न्यू वाले शेयर से क्या है, कम है, तभी तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर ओल्ड शेयर न्यू वाले शेयर से ज़्यादा होता तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती, और हमें क्या मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू। डेट मीन्स जो जयंत का न्यू शेयर है वो ओल्ड शेयर से क्या है, ज़्यादा है। डेट मीन जयंत को लॉस नहीं हो रहा है। डेट मीन जयंत सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, जयंत क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये हमें क्या मिल गया, जयंत कितना गेन कर रहा है, 1/4 शेयर। लिख देंगे हम दैट जयंत गेन्स 1/14 शेयर। सिमिलरली अब हम अगर हम नकुल का देखें, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो नकुल का ओल्ड शेयर क्या है, 1/2 एंड न्यू शेयर क्या है, 3/7। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल कम 1/14। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 1/14 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका क्या मतलब है कि जो नकुल का ओल्ड शेयर है वो न्यू शेयर से ज़्यादा ही है, तभी तो वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। डेट मीन्स नकुल क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। नकुल सेक्रीफाइस 1/14 शेयर फॉर जयंत। सो इन दिस क्वेश्चन नकुल सेक्रीफाइस कर रहा है 1/14 शेयर एंड जयंत क्या है, गेन कर रहा है 1/14 शेयर। जो शेयर क्या नकुल सेक्रीफाइस कर रहा है वही शेयर क्या जयंत रिसीव कर रहा है। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था कि क्या बताने हैं हमें, कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। आई होप क्लियर होगा और आपको रेशियोज के फॉर्मूलाज भी थोड़ा समझ में आ रहे होंगे कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with effect from 1st April 2026. They decide to share profit and losses in the ratio of 5:2:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to the change in the ratio. सेम है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, वही हमें फाइंड करना है कि कौन से पार्टनर को गेन हो रहा है और कौन से पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, 5:3:2 एंड न्यू रेशियो इज 5:2:3। तो चलो सॉल्व करते हैं आंसर नंबर 2। तो सबसे पहले अपनी हैबिट डाला करो, जो भी क्वेश्चन में आपको इन्फो गिवन है वो आपको क्या है, नोट डाउन कर लेनी है, सो डैट आपको बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। जिन भी चीज़ों को आपकी ज़रूरत है उनको क्या है, नोट डाउन कर लो। तो हमें क्या गिवन है कि 3 पार्टनर्स है, अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती। ओके, इनके ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 5:3:2, यानी 5 and 3 8 + 2 10। तो अहिल्या का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 5/10, लक्ष्मी का 3/10, पार्वती का 2/10। एंड न्यू रेशियो क्या गिवन है हमें, 5:2:3। दैट मीन्स इसका हो जाएगा 5/10, 2/10 एंड 3/10। अगर आप देखो रेशियोज को तो अहिल्या का ओल्ड रेशियो भी वही है, न्यू रेशियो भी वही है। इसका क्या मतलब है, अहिल्या ना ही सेक्रीफाइस कर रही है और ना ही गेन कर रही है। ओके, एंड लक्ष्मी का देखो आप, क्योंकि बेसिस सेम है हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि लक्ष्मी का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/10 एंड न्यू रेशियो क्या है, 2/10। यानी कि लक्ष्मी क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है 1/10 शेयर से, बिकॉज बेस सेम है सो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। 3 - 2 1, 1/10 क्या है, लक्ष्मी सेक्रीफाइस कर रही है। एंड पार्वती का ओल्ड रेशियो था 2/10 एंड न्यू रेशियो है 3/10। इसका क्या रेशियो क्या है, इंक्रीज हो रहा है कितने से, 1/10 से, क्योंकि उसका न्यू रेशियो क्या है, ज़्यादा है ओल्ड रेशियो से। 3 - 2 करेंगे 1/10 हमें बचेगा, और यहाँ हम क्या करें, न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हैं। न्यू माइनस ओल्ड कब होता है, जब क्या है हमारे हमें क्या होता है, गेन होता है। उसी केस में तो हमारा जो न्यू शेयर है वो हमारे ओल्ड शेयर से ज़्यादा होता है। डेट मीन्स पार्वती क्या है, गेन कर रही है 1/10 से। अब इससे क्या है, नॉर्मली सॉल्व करके हमको दिखा देना है। तो लक्ष्मी क्या सेक्रीफाइस कर रही है हमें पता चला, डेट तो क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एंड स्टूडेंट्स ये अभी चैप्टर नंबर 3 है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्मूला लिखने की हैबिट अभी से डालिए। जितनी बार आप फॉर्मूलाज रिपीटेडली लिखेंगे उतनी अच्छे से आपको क्या फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ये आप अभी से हैबिट बना लीजिए, चाहे आप रफ में ही क्यों ना सॉल्व कर रहे हो, बट फॉर्मूलाज हमेशा आपको लिख के ही चलने हैं, तभी मैं आपके लिए क्या
हर बारी सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर रही हूँ, देन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको हैबिट हो जाए कि आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखने हैं, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए आपको सेपरेटली फॉर्मूलाज याद करने की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाएगी। आप हर बारी उसे रिपीटेडली लिखते रहेंगे तो आपके माइंड में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा और कोई गलती होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। सो लक्ष्मी का ओल्ड शेयर क्या है? 3/10 एंड न्यू शेयर क्या है? 2/10। तो लक्ष्मी क्या कर रही है? सेक्रीफाइस कर रही है 1/10 शेयर। You can note it down like Lakshmi sacrifice 1/10 share. एंड पार्वती, पार्वती क्या कर रही है? गेन कर रही है, क्योंकि उसका जो न्यू रेशियो है वो उसके ओल्ड रेशियो से क्या है? ज़्यादा है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। देखो, आपको दो सेपरेट फॉर्मूलाज भी याद करने की नीड नहीं है, जस्ट बिकॉज अगर आप सेक्रीफाइसिंग वाला भी फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे, आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसका जो ओल्ड शेयर है वो क्या है? उसके न्यू शेयर से कम है, तभी तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। उसका क्या सिंपल मीनिंग है कि आपका न्यू ज़्यादा है और ओल्ड कम है, और ये किस केस में होता है? गेन के केस में होता है। तो जब भी आप फॉर्मूला लगाए सेक्रीफाइसिंग रेशियो को और आपको क्या रिजल्ट क्या मिले? नेगेटिव मिले, तो आप समझ जाना कि उस पर्सन को सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, उस पर्सन को गेन हो रहा है। ओके, तो पार्वती का न्यू शेयर क्या है? 3/10 एंड ओल्ड शेयर इज 2/10। तो पार्वती क्या कर रही है? पार्वती गेन कर रही है 1/10 शेयर। ओके, हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियोज को मतलब क्वेश्चन में वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो हमें ओल्ड रेशियो क्या गिवन है? 5:3:2। एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो अपना मतलब 1 अप्रैल 2026 से वो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली डिवाइड करेंगे। डेट मीन्स जो हमारा न्यू रेशियो वो क्या हो जाएगा? 1:1:1, बिकॉज 3 पार्टनर्स है और इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। सिमिलरली हमें वही फाइंड करना है किस पार्टनर को गेन हो रहा है और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व थर्ड। हमें क्या इन्फो गिवन है? कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो क्या गिवन है? 5:3:2। डेट मीन्स एक्स का शेयर क्या हो जाएगा? 5/10, वाई का शेयर 3/10 एंड जेड का शेयर 2/10। एंड न्यू रेशियो क्या बोल रहे हैं कि वो इन फ्यूचर अपने प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेट मीन्स 1:1:1 हो जाएगा। 1/3, 1/3, 1/3। अब हम फाइंड करते हैं कि किस पार्टनर को गेन हो रहा है और किस पार्टनर को क्या है? कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम एक्स का फाइंड करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। Old share is 5/10 and new share is 1/3. So x का क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। डेट मीन्स x क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, तो x कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है? 5/30 शेयर x सेक्रीफाइस कर रहा है। y का फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला लिखते रहना है आपको, फॉर्मूला लिखने की हैबिट नहीं छोड़नी है। तो y का ओल्ड शेयर हमें क्या गिवन है? 3/10 एंड न्यू शेयर क्या गिवन है? 1/3। तो ये सॉल्व कर लेंगे। 10×3 = 30, 3×3 = 9, 3 10×30। अब आप देखो, x का अगर हमने सेक्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला लगाया है तो वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? कि आपका न्यू शेयर आपके ओल्ड शेयर से ज़्यादा है। डैट मीन्स y को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। और कितने से हो रहा है? y गेन कर रहा है 1/30 शेयर। अब हम z का फाइंड करते हैं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर क्या गिवन है हमें z का? 2/10 एंड न्यू शेयर क्या गिवन है? 1/3। 10 और 3 का LCM 30। 10 की टेबल में 3 टाइम्स में आएगा 30, माइनस 3 की टेबल में
10 टाइम्स में। 2 3 जा 6, 6 minus 10 by 30, it would be -4/10। That means x को भी गेन हो रहा है, सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया तो हमें क्या मिली, नेगेटिव वैल्यू। क्या इसका क्या मतलब है कि हमारा न्यू शेयर हमारे ओल्ड शेयर से क्या है, ज़्यादा है। डेट मीन्स z को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। सो वी विल राइट इट z गेन 4/10 शेयर। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 538 शेयर, एंड y को कितना गेन हो रहा है, 138, एंड z को 430। डेट मीन्स जितना पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उतना ही बाकी लोगों को गेन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 1/30 एंड 4/30 को अगर आप समअप करें तो आपको क्या मिलेगा, 5/30 ही मिलेगा। डेट मीन्स x ने जब सेक्रीफाइस किया 5/30 शेयर, तभी वो शेयर किसको मिला, y और z को मिला। ये पॉसिबल नहीं है कि आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर कम हो और गेनिंग शेयर क्या है, ज़्यादा हो। आपके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे हर केस में। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो रीड करते हैं। क्या दिया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ये आपको क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियोज भी बताने हैं और गेनिंग रेशियो भी बताने हैं इन सारे केसेस में। तो केस नंबर 1 क्या कह रहा है, न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सी को क्या मिलेगा, 1/5 शेयर मिलेगा ए से। सो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं, देन केस 2 रीड करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें क्या इन्फो गिवन है, कितने पार्टनर्स हैं हमारे, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। हमारा ओल्ड रेशियो क्या है, 5:4:1। यानी कि ए का शेयर हो गया 5/10, बी का 4/10 एंड सी का 1/10। एंड इन्होंने क्या डिसाइड किया है, डैट आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आपको क्या है, फाइंड करना है। यानी कि आपको न्यू रेशियो भी इस बारी नहीं गिवन है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम केस नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड केस नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जो हमारा सी है वो क्या है, एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। यानी कि सी 1/5 शेयर क्या है, ए से ले रहा है। सी अगर 1/5 शेयर ए से ले रहा है तो ए उसे दे रहा होगा। डेट मीन्स ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना शेयर, 1/5 शेयर अपना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और हमें बी के बारे में कोई इन्फो नहीं गिवन है, तो हम क्या मानेंगे कि बी का जो ओल्ड शेयर है वही उसका न्यू शेयर रहेगा। तो ए क्या कर रहा है, ए सी को 1/5 शेयर दे रहा है, तो ए क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/5 शेयर। ओके, तो हमने क्या बता दिया, सेक्रीफाइसिंग और गेन तो हमने बता दिया। और क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताना है। तो मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला करवाया हुआ है ना, क्या होता है बताओ मुझे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यही वो हमसे मांग रहा है, हमें क्या वो पूछ रहा है, हमें न्यू शेयर बताना है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से, ये जो हमें इक्वेशन, ये हमारा जो फॉर्मूला है, इससे हम न्यू शेयर का फॉर्मूला बना सकते हैं। बताओ क्या हो जाएगा न्यू शेयर का, न्यू शेयर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओके, तो अगर हमें ए का न्यू शेयर निकालना है तो ए के ओल्ड शेयर में से हम क्या करेंगे, उसके सेक्रीफाइसिंग शेयर को माइनस करेंगे। तो ए का क्या फाइंड करेंगे हम, न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर क्या है, ए का ओल्ड शेयर हमें कितना गिवन है, 5/10, एंड वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5। एलसीएम इनका 10 आ गया, 5 माइनस 5 2 10,
दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा 3/10। सिमिलरली हमें क्या है सी का भी फाइंड करना होगा, क्योंकि बी का तो जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो होगा, क्योंकि ना ही बी सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, इसलिए बी का हमें न्यू रेशियो निकाल मतलब न्यू शेयर निकालने की कोई नीड नहीं है। बी का न्यू शेयर क्या है, ओल्ड शेयर जो उसका था वही उसका न्यू शेयर है। सी का फाइंड करते हैं, सी का ओल्ड शेयर क्या था 1/10। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी, इस फॉर्मूले में कहीं भी गेनिंग शेयर आ रहा है आपका, नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर हम कौन सा गेन मतलब सी को गेन हो रहा है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, हमारा गेनिंग रेशियो वाला फॉर्मूला। एंड आपको अच्छे से पता है गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, आपको क्या निकालना है, न्यू शेयर निकालना है। तो न्यू फॉर्मूला क्या इक्वेट होगा, जो आपका न्यू शेयर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, गेनिंग रेशियो, ये ओल्ड शेयर क्या है हमारे राइट हैंड साइड माइनस में है, अगर वो इधर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये चीज़ आपने मैथ्स में पढ़ी होगी ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा न्यू शेयर निकालने के लिए, गेनिंग शेयर में हम हमारे ओल्ड शेयर को क्या है ऐड कर देंगे। तो सी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, गेनिंग शेयर क्या है सी का, सी को कितना गेन हो रहा था, वो 1/5 एक्वायर कर रहा था ना, तो सी का क्या है 1/5 गेन है, एंड उसमें उसका ओल्ड शेयर ऐड हो जाएगा, एंड उसका ओल्ड शेयर कितना था 1/10। तो सी का न्यू शेयर क्या बन गया 3/10। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन में गिवन था कि सी 1/5 क्या एक्वायर कर रहा है ए से, डेट मीन्स सी क्या है 1/5 शेयर ए से ले रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो सी का न्यू शेयर है वो क्या है इंक्रीज हो जाएगा, तो कितने से इंक्रीज होगा 1/5 से इंक्रीज होगा, ये हमें पता है। तो हम सी के शेयर में क्या है जो ओल्ड शेयर है उसमें क्या गेन को ऐड कर देंगे, ये आपका सिंपल सा लॉजिक है। तो उसका हमें क्या पता चल जाएगा, उसका न्यू शेयर पता चल जाएगा। और ए क्या है, ए दे रहा था सी को 1/5 शेयर, डेट मीन्स ए का जो शेयर है वो क्या है कम हो जाएगा, क्योंकि उसने 1/5 ए को दे दिया है। तो उसका अगर हमें न्यू शेयर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका जो ओल्ड शेयर है उसमें से जितना वो दे रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप ये सिंपल सा लॉजिक भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको वो लॉजिक नहीं याद रहता है तो आप क्या है ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो वाले फॉर्मूलाज कराए थे उससे भी क्या है फॉर्मूलाज इक्वेट करके जस्ट आपको वैल्यूज पुट अप कर देनी है। जहाँ आपको सेक्रीफाइस पता है, आपको ये चीज़ तो पता चल गई थी ना कि आपको ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 से, एंड सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है 1/5 से। तो ए के लिए हम क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के न्यू शेयर का फॉर्मूला इक्वेट कर लेंगे। न्यू शेयर क्या हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो ए का न्यू शेयर हमें पता चल जाएगा ऐसे। सिमिलरली सी को गेन हो रहा था, सी को सेक्रीफाइस नहीं हो रहा था, तो हम इस फॉर्मूले से सी के लिए न्यू शेयर का फॉर्मूला नहीं इक्वेट कर सकते थे, तो हमने क्या सी के लिए गेनिंग रेशियो वाले फॉर्मूले से न्यू शेयर का फॉर्मूला इक्वेट किया। न्यू शेयर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा गेनिंग शेयर प्लस ओल्ड शेयर। हमें क्या मिल गया, ए का न्यू शेयर 3/10, सी का 3/10, एंड बी का क्या है, बी का ओल्ड ही न्यू था, हमें बताया था ना, क्योंकि बी क्या है ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका जो पुराना रेशियो है वही उसका क्या होगा न्यू रेशियो होगा। तो हमें तीनों के शेयर्स पता चल गए, ए का न्यू शेयर 3/10 है, बी का न्यू शेयर 4/10 है, एंड सी का न्यू शेयर क्या है 3/10 है। अब आप इन्हें रेशियोज की फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है रेशियो की फॉर्म में लिखने के लिए, जस्ट आपको क्या करना है बेस सेम करने हैं। यहाँ तो बेस सेम ही है, यहाँ हमें इक्वल करने की नीड ही नहीं है, तो बेस सेम ही है हमारे, तो हम जो हमारी न्यूमरेटर वाली वैल्यूज है उनको क्या कर देंगे रेशियोज की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, ऐसे 3:4:3, ये हो गया, ये आपका क्या आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:3। नाउ मूव टू केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, केस नंबर 2 बोल रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसका क्या मतलब है कि सी को क्या है 1/5 शेयर तो मिलेगा, लेकिन इस बार सी को जो 1/5 शेयर मिलेगा वो इक्वली मिलेगा ए से और बी से। आइए सॉल्व करते हैं इसे। सो केस 2 में हमें क्या गिवन है कि जो सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर वो किससे एक्वायर कर रहा है, दोनों से, ए और बी दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है। इक्वली एक्वायर करने का क्या मतलब है, 1:1 रेशियो में एक्वायर कर रहा है। आधा आधा 1/5 का आधा पार्ट वो ए से ले रहा है और आधा पार्ट वो बी से ले रहा है। तो हम पार्ट ऐसे निकाल सकते हैं, 1/5 का क्या है वो आधा आधा पार्ट दोनों से ले रहा है, तो 1/5 का हाफ क्या होता है
आधा बोला है इक्वली लेगा, यानी कि आधा ए से आधा बी से, तो हम 1/5 को क्या है मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये क्या आ जाएगा 1/10। डेट मीन्स जो सी है वो 1/10 पार्ट ए से ले रहा है एंड 1/10 पार्ट क्या है बी से ले रहा है। तो यानी कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, जब ए और बी सी को दे रहे हैं 1/5 पार्ट, तो वो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, सिमिलरली बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 एंड बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, क्योंकि क्या है दोनों इक्वली क्या है सी को दे रहे हैं। हमें दोनों के सेक्रीफाइस पता चल गए, 1/10 ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 बी सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड सी क्या है सी गेन कर रहा है, क्योंकि सी को क्या मिल रहा है 1/10 ए से मिल रहा है और 1/10 बी से मिल रहा है, यानी कि ये 1/10 पार्ट जो उसे ए से मिल रहा है और ये 1/10 पार्ट जो उसे क्या मिल रहा है बी से मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 2/10, और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/5 बन जाएगा जो हमें दिया था कि क्या है वो 1/5 ले रहा है टोटल, आधा आधा ए और बी से। तो यानी कि सी कितना गेन कर रहा है 1/5 एंड ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। हमें क्या पता चल गया, हमें गेन और सेक्रीफाइस पता चल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, न्यू रेशियोज फाइंड करेंगे तीनों पार्टनर्स के। इस बार क्या है तीनों पार्टनर ने कुछ गेन या सेक्रीफाइस किया है, तो इस बार तीनों के ही रेशियोज क्या होंगे चेंज होंगे। ए से स्टार्ट करते हैं, ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने आपको करवाया था ना, जब पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो इस वाले फॉर्मूले से हम न्यू शेयर इक्वेट करेंगे। न्यू शेयर क्या हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, न्यू शेयर क्या होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, क्योंकि आपका न्यू शेयर क्या है जितना आपका ओल्ड शेयर था पहले, अब वो क्या है उससे कम हो गया है, तो हम ओल्ड शेयर में से जितना हमें सेक्रीफाइस हो रहा है वो वाला पार्ट हटा देंगे, हमें हमारा न्यू शेयर पता चल जाएगा। तो ए का ओल्ड शेयर क्या गिवन था 5/10, और उसे कितना सेक्रीफाइस हो रहा है 1/10, तो यानी कि सी ए का न्यू शेयर क्या आ रहा है 4/10। ये क्या फाइंड किया हमने ए का न्यू शेयर। सिमिलरली हमें पता है बी को भी सेक्रीफाइस हो रहा है, तो हम बी का भी इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर क्या होगा, बी का ओल्ड शेयर क्या गिवन है हमें 4/10, और उसने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10, ये अभी हमने फाइंड किया था 4 - 1 3, 3/10। तो बी का न्यू शेयर क्या है 3/10, और सी को क्या हो रहा है, क्योंकि सी को गेन हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है गेन कहीं भी नहीं आ रहा है। सी को गेन हो रहा है तो हम गेनिंग रेशियो वाला फॉर्मूले से इक्वेट करेंगे अपने न्यू शेयर के फॉर्मूले को। मैंने कैसे करके दिखाया था, ये रहा। गेनिंग रेशियो क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड शेयर, एंड अगर हम न्यू शेयर फाइंड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा गेनिंग शेयर प्लस ओल्ड शेयर। ये लेफ्ट हमारे राइट हैंड साइड नेगेटिव में, अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, मतलब इसके जो साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाके ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव साइन बन जाएगा। इसलिए फॉर्मूला क्या बना न्यू शेयर का गेनिंग शेयर प्लस ओल्ड शेयर। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आपको क्या है कुछ गेन हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके ओल्ड शेयर में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि आपका ओल्ड शेयर क्या इंक्रीज हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे अपने ओल्ड शेयर में अपने गेनिंग शेयर को ऐड कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा न्यू शेयर। तो न्यू शेयर का क्या फॉर्मूला बना सी के केस में ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। सी का ओल्ड शेयर क्या गिवन है हमें 1/10, और सी को कितना गेन हो रहा है 1/5। सी का क्या शेयर आ गया 3/10, तो हमें तीनों के न्यू शेयर्स मिल गए हैं। ये रहा ए का न्यू शेयर 4/10, बी का न्यू शेयर 3/10 एंड सी का न्यू शेयर 3/10। तो हम इन्हें रेशियोज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा केस 2 का, क्या आ रहा था देखो, ए का शेयर क्या आ रहा है 4/10, बी का शेयर 3/10 एंड सी का शेयर 3/10। तीनों के डेनोमिनेटर सेम है तो हम इनके न्यूमरेटर वैल्यू को डायरेक्ट रेशियोज की फॉर्म में लिख देंगे। रेशियो क्या बनेगा 4:3:3। तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा
4:3:3। आई होप क्लियर होगा आपको, न्यू रेशियो निकालना भी अब आ रहा होगा समझ में। चलो नेक्स्ट केस करते हैं। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। क्या मतलब है इक्वली शेयर करेंगे, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। इस केस में आपको क्या बताना है, इस केस में न्यू रेशियो तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो हमें सिर्फ क्या बताने हैं, दो चीज़ें, कि इन्हें सेक्रीफाइस हो रहा है कि गेन हो रहा है, किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है और किस पार्टनर को गेन हो रहा है। केस 3 में हमें सिर्फ ये फाइंड करना है। केस नंबर 3 हम हमारे रेशियोज लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियोज क्या थे, 5/10, 4/10 एंड 1/10। एंड हमें न्यू रेशियो क्या बताया क्वेश्चन में कि वो क्या कर रहे हैं, इक्वली शेयर करेंगे। तो हमारे न्यू रेशियोज क्या बन जाएंगे 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब हमें बताना है कि हमारे कौन से पार्टनर को गेन हो रहा है और कौन सा पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले ए का फाइंड करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं। तो ओल्ड शेयर क्या है ए का 5/10, न्यू शेयर क्या है 1/3। तो 10 और 3 का एलसीएम लेंगे 30। तो ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने पे हमें क्या मिली है, पॉजिटिव वैल्यू मिली है। डेट मीन्स हमारा क्या है, ओल्ड शेयर न्यू शेयर से ज़्यादा है, तो हमारा क्या है, एक क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना शेयर, 5/30 शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का फाइंड करते हैं सिमिलरली, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर क्या गिवन है हमें 4/10 एंड न्यू शेयर क्या गिवन है 1/3। LCM is 30, 10 3s are 30, 3 10s are 30, so it will come as 2/30। यहाँ भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है, डेट मीन्स जो हमारा बी है वो भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम सी का फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर क्या है सी का 1/10 एंड न्यू शेयर क्या है 1/3 मिल रहा है उसको। LCM is 30, तो सी को क्या हो रहा है 7/30, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, डेट मीन्स सी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि उसका क्या है, न्यू शेयर उसके ओल्ड शेयर से ज़्यादा है, जब भी उसका क्या आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हम लिख देंगे सी गेन्स कितना शेयर 7/30 शेयर। ये चीज़ आप कभी मत भूलना, चेक करना कि आपका जो सेक्रीफाइस है और आपका गेन है वो दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो ए का क्या सेक्रीफाइस था 5/30, बी का 2/30। डेट मीन्स कितना हो गया, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों पार्टनर मिलके 7/30 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वही 7/30 पार्ट क्या है, सी गेन कर रहा है। क्लियर है, हमें सी का गेनिंग शेयर मिल गए और ए और बी के सेक्रीफाइसिंग शेयर्स मिल गए। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है ए सिंगल पार्टनर क्या है, हम शेयर ही बता सकते हैं, बट अगर हमें दो पार्टनर गिवन है तो हम उन दोनों के शेयर को रेशियोज के फॉर्म में शो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30 एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30, दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, तो रेशियो क्या बन जाएगा सेक्रीफाइसिंग 5:2। So we can write it as that sacrificing ratio is 5:2। I hope केस नंबर 3 भी आपको क्लियर होगा। Now move to the केस नंबर 4। So केस नंबर 4 क्या गिवन है, as per new agreement C acquires 1/10 share from 1/10 share of A and 1/2 share of B। So केस नंबर 4 में क्या गिवन है, as per new agreement C acquires 1/10 share of A and half share of B। अब आपने देखा होगा केस नंबर 1 और 2 में क्या गिवन था, 1/5 शेयर फ्रॉम A, यानी कि ये आपको शेयर गिवन दे दिया था कि कितना पार्ट वो ए से ले रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आपको वो पार्ट दे दिया था, 1/5 आपको डायरेक्ट दे दिया था कि इतना पार्ट वो ले रहा है। बट यहाँ क्या दिया है 1/10 शेयर ऑफ ए।
वर्डिंग्स को ढंग से पढ़िएगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको पूरा क्वेश्चन गलत करा सकती हैं। फ्रॉम और ऑफ में क्या डिफरेंस है? फ्रॉम दिया है डेट मीन्स आपको डायरेक्ट वो पार्ट ऑफ शेयर दिया है जितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है, बट जहाँ पे आपको ऑफ दिया है वहाँ पे वो डायरेक्ट आपको पार्ट नहीं दिया है, वहाँ पे आपको फाइंड करना है। क्या गिवन है? सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए, यानी कि सी 1/10 शेयर क्या है? ए का ले रहा है, यानी कि 1/10 शेयर ऑफ ए, 1/10 पार्ट ऑफ ए इज अ शेयर। ए का शेयर कितना था? 5/10, 5/10 था ना, तो सी क्या ले रहा है? 1/10 शेयर ले रहा है ए का, यानी कि 5/10 का 1/10 पार्ट वो ले रहा है ए से। डायरेक्ट हमें ये नहीं गिवन है कि वो 1/10 ले रहा है, जैसे कि हमें केस नंबर 1 में गिवन था, हमें डायरेक्ट वो पार्ट गिवन था वो कितना दे रहा है, बट इस केस में क्या है? हमें वो पार्ट फाइंड करना है। एंड सिमिलरली हम ऐसे ही बी का भी फाइंड कर लेंगे। बी का क्या कर रहा है? वो हाफ पार्ट बी का ले रहा है, यानी कि हाफ पार्ट किसका ले रहा है? बी के शेयर का। बी का शेयर क्या है? 4/10 गिवन है, 2 2 4, यानी कि 2/10 पार्ट वो किसका ले रहा है? बी का ले रहा है। तो ये ऑफ और फ्रॉम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको फ्रॉम गिवन है डेट मीन्स आपको डायरेक्ट वो पार्ट, ये जो पार्ट हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये पार्ट आपको उसने डायरेक्ट निकाल के दे दिया है कि ये इतना पार्ट वो क्या है उस इस पार्टनर से ले रहा है। बट अगर आपको बोलता है शेयर ऑफ ए, इस केस में आपको क्या है? वो पार्ट निकालना होगा, 1/10 शेयर ऑफ ए, यानी कि 1/10 पार्ट ले रहा है वो ए के शेयर का, 1/10 पार्ट ए के शेयर का। तो हम ये फाइंड करेंगे। ओके चलो सॉल्व करते हैं। सो केस नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है? सी एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर, 1/10 शेयर ऑफ ए एंड हाफ शेयर ऑफ बी। ए और बी का क्या शेयर है? पुराने शेयर्स। ए का ओल्ड रेशियो है 5/10, बी का है 4/10 एंड सी का है 1/10। तो सी क्या ले रहा है? 1/10 शेयर ऑफ ए। ऑफ मीन्स आपने मैथ्स पढ़ी होगी ना, ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, यानी 1/10 शेयर ऑफ ए। डेट मीन्स अगर आप निकालोगे कि ए अपना कितना पार्ट दे रहा है ए सी को, यानी कि ए कितना सेक्रीफाइस करे, तो कितना कर रहा है? 1/10 पार्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन किसका? ए के शेयर का। तो ए का शेयर क्या था? 5/10। तो यह क्या आ जाएगा? इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 10, तो ये क्या बन जाएगा? 1/20। तो यानी कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/20 पार्ट क्या है? सी को दे रहा है, और इतना ही पार्ट सी क्या है? ले रहा है ए से, यानी सी इतना पार्ट ए से गेन कर रहा है। सिमिलरली हम बी का भी सेक्रीफाइस फाइंड करते हैं पहले। बी कितना पार्ट दे रहा है? बी का क्या दिया है कि वो हाफ शेयर ले रहा है बी से, यानी कि बी के शेयर का क्या है? हाफ शेयर क्या है? वो हाफ शेयर किसका ले रहा है? बी का ले रहा है, यानी कि हाफ किसका शेयर? बी का। बी का कितना शेयर गिवन है? 4/10, 2 2 4, यानी कि वो ए से कितना ले रहा है? 1/20, बी से कितना ले रहा है? 2/10, यानी सी टोटली गेन कितना कर रहा है वो कैसे हम फाइंड करेंगे? ए से कितना ले रहा है? 1/20, बी से कितना ले रहा है? 2/10, यानी कि जो भी वो दोनों से ले रहा है उनको ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि टोटली वो मतलब टोटल वो कितना गेन कर रहा है। तो सी का गेन क्या होगा? जो किससे ले रहा है? वो ए से और बी से ले रहा है, यानी ए से कितना ले रहा है? 1/20 एंड बी से कितना ले रहा है? 2/10। एलसीएम क्या आ जाएगा? 20। तो सी को टोटली कितना गेन हो रहा है? सी गेन कर रहा है 5/28 पार्ट। तो हमने क्या निकाल दिया? हमने सेक्रीफाइस फाइंड कर दिया, सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड कर दिया ए और बी का, गेनिंग शेयर फाइंड कर दिया सी का। अब हम क्या बताएंगे? पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताते हैं क्या आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले डेनोमिनेटर सेम करने होते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ डेनोमिनेटर में 20 है बट यहाँ 10 है, तो हमें क्या है? डेनोमिनेटर सेम करने होंगे, तभी हम शेयर्स को रेशियोज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हम 10 का इस वाले का डेनोमिनेटर अगर हमें 20 बनाना है तो हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए? हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा ना, डेनोमिनेटर 20 बन जाएगा। बट हमने क्या है? डेनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4/20। तो दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो गए 20 20। अब हम इनको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा? 1:4। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:4।
नाउ हमें तीनों पार्टनर के सेक्रीफाइस और गेन पता चल चुके हैं, तो हम क्या न्यू रेशियोज ईजिली फाइंड कर सकते हैं अब। तो हम ए का न्यू शेयर क्या होगा, ए का न्यू शेयर फाइंड करने के लिए ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। डेट मीन्स ए का जो ओल्ड शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसमें से 1/20th पार्ट क्या है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए के न्यू शेयर निकालने के लिए, उसमें हम क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में से, उसके ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमें उसका न्यू शेयर पता चल जाएगा। तो ओल्ड शेयर क्या है 5/10, उसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/20th पार्ट। 10 2 20, 20 के टेबल में 1 टाइम्स में ही आएगा, तो क्या बन जाएगा, ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 9/20। सिमिलरली बी का भी न्यू शेयर हम इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर क्या है, 4/10, एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या आ रहा है, 4/20। और ये तो बी का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर 4/10 है और सेक्रीफाइसिंग शेयर 4/20। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। एलसीएम इज 20, 10 के टेबल में 22 टाइम्स में, 20 के टेबल में 1 टाइम्स में। सो ये क्या आ जाएगा, 4/20 आ जाएगा न्यू शेयर। सी का न्यू शेयर फाइंड करते हैं। सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो जो हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर वाला फॉर्मूला है वो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, हमने जो गेनिंग शेयर से बनाया था, क्या फॉर्मूला था, न्यू शेयर में हम न्यू शेयर फाइंड करने के लिए हम ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर ऐड करते हैं। तो सी के केस में फॉर्मूला क्या होगा, सी का न्यू शेयर फाइंड कैसे करेंगे, हम ओल्ड शेयर में वो जितना गेन कर रहा है उसे क्या है, ऐड कर देंगे। तो सी का ओल्ड शेयर क्या था, 1/10, एंड सी ने कितना गेन किया, अभी हमने फाइंड किया था ना, सी कितना गेन कर रहा है, सी 5/20th पार्ट गेन कर रहा है। सो एलसीएम इज 20। सो सी का न्यू शेयर क्या है, 7/20, एंड ए और बी के न्यू शेयर्स क्या आए थे, अभी हमने फाइंड किए थे ना। ए का न्यू शेयर आया था 9/20 एंड बी का न्यू शेयर क्या आया था, 4/20। तो तीनों के क्या है, डेनोमिनेटर सेम है, तो हम इन्हें क्या रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो रेशियो क्या बनेगा, 9:4:7। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ratio equal to 9:4:7. Here our all 4 questions based on sacrificing and gaining ratios are complete. That's it for today's video. We will complete the entire accountancy journey together on this channel. So hit the like button and stay connected by subscribing, and don't miss the upcoming videos. Thank you for watching.